हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइबर पे स्वागत है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, आप लोग सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किस पे? तो ईडू फाइबर पे। तो आप लोग को पता है कि बायोलॉजी का चैप्टर वाइज मैं एमसीक्यू करवा रहा हूं, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम क्या है, बहुत ही नजदीक है। और कौन सा चैप्टर का करवा रहा था? हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण का एक सेशन मैं करवा चुका हूं, आज मैं दूसरा सेशन लेकर आया हूं। तो चलिए नो लेट नो वेट के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करता हूं। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, आप लोगों का काम क्या है, वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आए। आप हो सकता है कि ना जाओ एग्जाम देने, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आए। पूरी वादा है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा। तो चलिए आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? पर्यावरण का कौन हिस्सा है, इसके बारे में बताना है। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इनमें से सभी। क्या आप लोग सभी को पता है कि वायुमंडल का इनमें से कौन सा हिस्सा है? यस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये डी जो है वो राइट आंसर है। इनमें से सभी जो है वो पर्यावरण का क्या है मेरे दोस्त? आप बोलोगे सर हिस्सा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखिए, क्वेश्चन वही है, लेकिन ऑप्शन अलग अलग हो जाने की वजह से मैं इस क्वेश्चन को फिर से लिया हूं, है ना। पहला सेशन जो मैं करवाया हूं आप लोग को हमारा पर्यावरण का, उसमें भी एक क्वेश्चन करवा दिया हूं, लेकिन यहां पर फिर से आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि ऑप्शन में जरा सा बदलाव है। बदलाव क्या है कि वहां पर चक्रीय नहीं दिया हुआ था, इसमें चक्रीय दिया हुआ है। तो आप लोग को बताना है, जिन्होंने पहला सेशन को देखा हो तो पता हो गया होगा उनके कि इनका जो आंसर है वो क्या होने वाला है। तो इनका आंसर क्या होने वाला बताइए? एक दिशीय होंगे, बहुदिशीय होंगे, द्विदिशीय होंगे। तो जिन्होंने पहला सेशन देखा होगा उनका आंसर आ चुका होगा ऑप्शन नंबर ए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, यानी कि यूनि डायरेक्शन में होते हैं प्यारे मित्र, मेरे चाहने वाले, मेरे भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 13, एक पारिस्थितिकी तंत्र में, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? जल्दी से बताना है। हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल्स आर देयर इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम? जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें कितने पोषी स्तर होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं? कितने होते हैं जल्दी से बताइए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे राइट आंसर डी, यानी कितने होते हैं? तो 4 पोषी स्तर होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में आप किन्हें रखेंगे? ऑप्शन को देखते हुए आपको जवाब देना है। पहला है हरे पौधे को, नील हरित शैवाल को, जंगली जानवर को, फूल और पत्ते को। किनको आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे मित्र, वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। जंगली जानवर को हम लोग कहां रखते हैं? तो उपभोक्ता श्रेणी में रखते हैं। कहां रखते हैं? तो आप जवाब दोगे कि सर इसे तो उपभोक्ता श्रेणी में रखा जाता है ना प्यारे मित्र। बहुत लोग का जवाब बहुत ही तीखा आ रहा है बेटा। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। पहला ऑप्शन है टिश्यू पेपर, दूसरा केले का छिलका, तीसरा है थर्मोकोल, चौथा है इनमें से सभी। जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन इसमें से है जो अजैव निम्नीकरणीय कचरा का उदाहरण है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इनमें से कौन सा है बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मेरे चाहने वाले, मेरे भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ना। इन नेचर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है सूर्य, तीसरा है पानी, चौथा है लकड़ी। इनमें से बताइए कि प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि सूर्य। सूर्य जो है ना वो पृथ्वी पर, प्रकृति में, है ना, पृथ्वी पर जो है वो प्रकृति का सबसे अच्छा ऊर्जा का सोर्स माना जाता
है। क्वेश्चन नंबर 17, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, विशिष्ट स्थल है कौन सा है भाई? फसल क्षेत्र है, नदी तट है, समुद्र तट है या वन है? हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी इज, हॉट स्पॉट बताना है बायोडायवर्सिटी का, कौन है? फसल क्षेत्र है, नदी तट है, समुद्र तट है या फिर वन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, यानी कि समुद्र तट जो है ना वो हॉट स्पॉट माना जाता है मेरे प्यारे मित्र, किसके लिए? बायोडायवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंस्टिट्यूट्स अ फूड चैन, यानी कि कौन जो है वो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास गेहूं आम, घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी, घास मछली बकरी, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फूड चेन बनाता है, यानी कि आहार श्रृंखला बनाता है? तो घास बकरी और मानव जो है वो एक आहार श्रृंखला बनाता है, इसलिए राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझे? और समझे कि नहीं पहले ये बताओ कमेंट करके, समझ में आ रही है तुम्हें? ठीक है, चलिए नॉलेट नोवेट। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है ना? हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन वन मोलिक्यूल ऑफ ओजोन, है ना? ऑक्सीजन ओजोन के एक अणु में, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं प्यारे मित्र? तो आप बोलोगे सर 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज, बताइए तो ग्लोबल जो वार्मिंग होती है उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? पहला है O2, NH3, CO2, N2, इन चारों में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो पर्यावरण है इनसे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, मैं सारा बना बना के आपको करवा दिया हूं, है ना? अगला सेशन में जब आऊंगा तो कुछ और चैप्टर का एमसीक्यू लेकर आपके पास आऊंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। आप लोग को उम्मीद है, आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग शुरू से अंत तक इस क्लास के वीडियो को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।